अब सवाल आता है कि अगर आपको बायबैक से बेनिफिट होता है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बजट से पहले बायबैक होता तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग था, बजट के बाद यानी 1 अप्रैल से टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। पहले इसे डीम्ड डिविडेंड मान की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसीडर किया जाता। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट थी, आपको टीडीएस फॉर्म सबमिट करना होता था और फिर जब आप इनकम टैक्स फाइल करते तब आपको उसका डिटेल क्लेम करनी होती। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे आप कैपिटल लॉस कंसीडर करके चीज़ें आप लॉस को सेट ऑफ करते। अब चीज़ें सिंपल है, बायबैक से जो भी इनकम होगी उसे कैपिटल गेन माना जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में आपने शेयर परचेज करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20% का, और अगर आपके पास 12 महीने उससे पहले के शेयर होल्ड है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बायबैक से 1,25,000 तक का कोई इनकम होता है वो टैक्स फ्री है, एग्जम्पशन मिलता है 1,25,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगभग 12.5% का टैक्स ट्रीटमेंट होता है। सवाल आता है कि अगर आप